जब तक हिस्सेदारी नहीं लेंगे तब तक हमें चैन से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। आज आप देख रहे हैं सारे लोग यूनाइट होकर के, पटना हाई कोर्ट के लॉयर सब भी हैं, सब मिल करके आरएस गवई पर जो हमला हुआ, जूता उठाने का जो काम किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग बगावत करते हैं और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उसको सजा देने के अधिकतम मैक्सिमम पनिशमेंट कह रहा है कि हमारे स्वप्न में जो है भगवान आए थे और बोले थे। ये सब कोरा बकवास है। सपना में तो इन लोगों ने, ये जो मनुवादी शक्तियां हैं, सपना में हरिश्चंद्र से पूरा राजपाट ठग लिया था कि सपना में देखे हैं कि आप दान कर रहे हैं, और आज सपना दिखा करके ही हम लोग का धन का शोषण किया जाता है। आप देखते होंगे कि सपना दिखाता है कि स्वर्ग में तुमको हम दे देंगे, यहाँ दान करो। मरता है कोई आदमी तो कैसे भ्रम फैलाता है, कहता है कि आपके पिताजी स्वर्ग में जो है टूटल खाट पर सो रहे हैं, सोना का खटिया दान करिए, हम वहाँ पहुँचा देंगे। अब पता चलता है कि उस सोना का खटिया जो देते हैं आप, गाय जो देते हैं, वहाँ स्वर्ग में पहुँचाने के लिए वो पता चलता है पंडित जी के घर में सब लगा हुआ है। तो ये जो ब्राह्मणवाद का प्रकाष्ठा है, और हम आगाह करना चाहते हैं देश के 120 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि आप दिग्भ्रमित नहीं हो। बुद्ध ने कहा था 6 चीज ब्राह्मणों ने बनाया है हमारा शोषण करने के लिए। भाग्य बनाया है, भगवान बनाया है, पाप बनाया है, पुण्य बनाया है, स्वर्ग बनाया है और नरक बनाया। ये 6 काल्पनिक चीज़ें हैं जिसके द्वारा हमें ठगा जाता है। तो हम आह्वान करते हैं 120 करोड़ जो हमारे लोग हैं बहुजन समाज के, उनसे आह्वान करते हैं कि 6 धोखा में पड़ना नहीं। बुद्ध ने कहा था न भाग्य होता है, न भगवान होता है, न पाप होता है, न पुण्य होता है, न स्वर्ग होता है, न नरक होता है। ये सब आपको ठगने के लिए बनाया गया है। और पूरे भारत में 65 लाख मंदिर बनाया है जो एक तरफा ATM है। उसमें पैसा तो बहुजन समाज डाल सकती है, लेकिन निकालने का हक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो ये ATM बंद करना है। पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं उसमें हम लोग 120 करोड़ लोग चढ़ाना बंद करेंगे, तो ये जो मनुवादियों का ATM है वो स्वतः बंद हो जाएगा। एक सवाल और है सर, क्या तो सुनने में आ रहा कि मानसिक रूप से जो विक्षिप्त थे और जो हमलावर थे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, कहीं से मानसिक एक वकील को जो है कोर्ट सवाल ही नहीं है। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का बात तो उन्होंने खुद नहीं स्वीकारा है। वो कह रहे हैं कि हमको सपना देख के भगवान ने हमको प्रेरित किया। तो कोई मानसिक विक्षिप्त आदमी इस तरह का तर्क दे सकता है? ये गलत अफवाह फैलाए, उसको बचाने के लिए हम लोग भी वकील हैं। जब देखते हैं कि कोई मुवक्किल बुरी तरह फंस गया तो हम उसको कह देते हैं कि विक्षिप्त था और इस वजह से इसको छोड़ दिया जाए। तो वो अपना बचने के लिए ये डिफेंस बना रहा है, इसलिए हम लोग उसका पोल खोलेंगे। गवाई साहब तो माफ कर दिए सर, आप तो गवाई साहब माफ कर दिए, यही तो फर्क है। बुद्ध के मानने वाला इतना बड़ी घटना होने के बाद भी माफ कर देता है, और सनातनी लोग इतने महान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपमानित करने से बाज नहीं आता है। यही फर्क है ब्राह्मणवादी और यही फर्क है बुद्धवादी में। बुद्ध हमेशा महान होता है, जो माफ करता है वो बड़ा होता है। इसलिए हमारे गवाई साहब एक महान है, माफ कर दिया उन्होंने, इसके लिए उनको हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। गवाई साहब पर जो लगातार हमला बोला जा रहा है, क्या कहिएगा? कारण है कि वो बच नहीं रहे हैं शेड्यूल। वो लोग चाहता था कि इनको मुखौटा बना करके हम लोग अपना काम करवाएं, लेकिन गवाई साहब भारत के संविधान के अनुसार काम करते हैं, और भारत के संविधान के अनुसार जो काम करेगा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको वो लोग पचता नहीं है। उन लोगों को, मनुवादी लोगों को नहीं पचता है, इसीलिए वो लोग हमारे लोगों पर हमला करते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति हो जाइए, प्रधानमंत्री हो जाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाइए। पटना हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के कोर्ट का बहिष्कार लोगों ने करना शुरू किया था। वो तो हम लोग थे, हम थे, प्रेम भाई थे, सब लोग मिल करके उस कोर्ट में जा करके 100 वकील बैठ गए पहले ही, तो बहिष्कार वापस लेना पड़ा। तो इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन इससे हमको फायदा भी हो रहा है। जितना भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं 120 करोड़ भारत में, वो सब का आँख खुल रहा है, और वो जागृत होकर के ये पचबंधन, पांचों भाई SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी, ये पांचों भाई, पांचों समाज पचबंधन बना करके
देश में क्रांति का बिगुल फूकेगा। लगातार हमला कर सर, इन लोगों का मंशा क्या होगा आखिर? मनसा यही होता है कि इन लोग को अपमानित करके समाज में इनके प्रति घृणा पैदा करें, ताकि आने वाले समय में इनको जो है लोग ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि लोग समझे कि SC ST के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये दिखाने का प्रयास करता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, हजारों बरस से हो रहा है, हजार बरस से। पहले तो गर्दन में हड़िया बांध दिया जाता था शूद्रों को, ताकि जमीन पर थूके तो अपवित्र हो जाएगा। कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि चले तो रोड को साफ करते चले। और आप जानते होंगे कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था और शंभु को वध कर दिया गया, इसलिए कि वो जो है वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और न जाने कितना अत्याचार हम लोगों ने सहा। धन रखने का हम लोग को अधिकार नहीं था, वेद पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग उठा रहे हैं, और जितना वो लोग चिंगारी लगा रहा है, आग लगा रहा है, हमारे लोग यूनाइट हो रहे हैं, इससे हमें फायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।